ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। आज मैं आपको सुनाता हूँ यूकोन कनाडा की कहानी, जहाँ मैं डायरेक्टर सुमंतो रे को अपने साथ लेकर गया। सुमंतो रे ने वहाँ लूका बेर का इंटरव्यू किया। लूका बेर जिन्होंने एक खौफ के साए में जिंदगी बिताई, पर क्या वो आज भी उस खौफ के साए से बाहर निकल सके हैं? शायद। Hi. If I'm not wrong, you're Sumanto Ray, right? Yes. Please come in. Thank you. How was your journey? Well, no complaints. It was fine. So, आप उन दो भाइयों की कहानी सुनना चाहते हैं? लुका, पहले मुझे वो घटना बताइए जो आपके साथ हुई थी। मैं तब कुछ 20-22 साल का था। यूकॉन सिटी में नया जॉब लगा था मेरा। बैचलर था तो शाम को खाली हो जाने पर अक्सर कंट्री साइड एक्सप्लोर करने निकल जाता था। बहुत ठंडा इलाका है वो। एक दिन की बात है कि मुझे भटकते भटकते काफी देर हो गई। एक तो बर्फ में वैसे ही चलना मुश्किल हो रहा था और ऊपर से स्नोफॉल भी शुरू हो गया। मैं ठंड से ठिठुर रहा था। बड़ी देर हो गई, रात होने वाली है। कहां फंस गया? कहीं रुकने का ठिकाना भी नहीं दिख रहा। तभी मुझे लगा बर्फ से ढके एक खंडर में कोई आहट सी हुई। मैंने सोचा शायद कोई लोकल है तो कहीं शेल्टर मिल जाएगा। अरे कोई है वहां? Anybody there? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया तो मैं खुद उस ओर बढ़ गया। कोई है भाई? अरे कोई। और तभी कुछ आवाज हुई, शायद सांसों की आवाज थी, और दीवार की ओट में मुझे नीली नीली दो आंखें दिखाई दी। वो मेरी ही ओर घूर रही थी और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वो सामने निकल के आ गया। शायद कुत्ता था या भेड़िया, गॉड नोस, पर मैंने आज तक कोई इतना बड़ा कुत्ता नहीं देखा। मैं भागा पागलों की तरह। मैं पता नहीं कितनी दूर निकल आया था कि अचानक मैंने अपने सामने अंधेरे में एक रोशनी देखी। मुझे लगा अब मैं बच जाऊंगा और मैं उस रोशनी की ओर भागा। पर जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा मेरी चीख निकल गई। वो कोई जलता हुआ इंसान था। उसके पूरे शरीर से लपटें उठ रही थी। तभी मुझे जोर की ठोकर लगी। कई घंटों बाद मुझे गांव वालों ने उठाया और वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। मेरी जान बच गई, पर उस रात की फ्रॉस्ट बाइट ने डॉक्टर्स को मेरे दोनों पैर काटने के लिए मजबूर कर दिया। उस जलते हुए इंसान की कहानी क्या है? लोग कहते हैं कि बहुत पहले कभी दो भाई अपनी बूढ़ी ग्रैंडमदर के साथ वहां रहते थे। उनका छोटा सा कैटल फार्म था, तो बस उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। एक दिन की बात है कि दोनों भाई जंगल से गाय चराने के बाद लौट रहे थे। भूख लग गई थी तो कस्बे की ही कॉफी शॉप में कुछ खाने के लिए चले गए। वहां जाने का एक और मकसद था कि वहां बीचों बीच एक बड़ा सा फायर प्लेस धधकता रहता था और सर्दी से बचने के लिए लोग उसके चारों ओर लगी चेयर्स पर बैठ जाते और बर्फीले मौसम में आराम से गर्म कॉफी पीते थे। बड़ी जोर की भूख लगी है भाई, कुछ लाने को बोलना। हाँ बोलता हूँ, 2 मिनट तो रुक जा भाई। हाँ सुनो भाई,
2 कॉफी देना और कुछ खाने के लिए भी। हाँ। उसका इतना बोलना ही था कि उसकी आवाज सुनकर एक लंबा चौड़ा भयानक सा आदमी उनकी ओर पलटा। वो कस्बे के दूसरे छोर पर बुचरी चलाने वाला नीथन नाम का कसाई था। कल ही उन भाइयों की उससे कहा सुनी हुई थी और उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। क्यों, बहुत भूख लगी है? मेरे हाथ से कुछ खाएगा? उसकी शक्ल देखकर दोनों भाई परेशान हो गए। क्यों कल की बात फिर से शुरू कर रहे हो? वो सब तो खत्म हो गया ना। खत्म तो तुम दोनों के साथ होगा। और तू क्या घूर रहा है मुझे, कुत्ते का पिल्ला? जो भी है हम दोनों के बीच है। छोटे भाई को मत घसीटो बीच में। अच्छा, मुझे धमका रहा है? मुझे धमका नहीं, समझा रहा हूँ। मुझे समझाएगा? मुझे समझाएगा तू? हाँ, इधर आ, इधर आ। बहुत अकल आ गई है तेरी खोपड़ी में। हाँ? देखो, मैं फिर से झगड़ा नहीं चाहता। अब झगड़ा तो कल ही शुरू हो गया था और अब खत्म तुम दोनों की मौत के साथ ही होगा। कसाई तो जैसे लड़ने पर ही उतारू था। छोटा भाई बात खत्म करने के लिए बीच में आ गया। चलो भाई, यहाँ से चलो भाई, चलो चलो तुम यहाँ से। नहीं, रुक जा। ये क्या समझ रहा है कि मैं इससे डर गया हूँ? मान जाओ भाई, तुम्हें मेरी कसम है। तभी कसाई ने छोटे भाई को धक्का दिया और वो लड़खड़ाता नीचे गिरा। अब चल हट। तेरी इतनी हिम्मत, छोटे भाई को मारा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बस बड़ा भाई गुस्से से कसाई से उलझ गया। उसने कसाई को जोर से धक्का दिया और वो एक ओर गिर गया। इसके बाद तो कसाई गुस्से में खड़ा हुआ और फिर तो दोनों एक दूसरे से उलझ गए। पर बड़ा भाई भी अभी 16-17 साल का लड़का ही था। उस जंगली भैंसे जैसे कसाई से कहां मुकाबला कर पाता। उसने बड़े भाई की गर्दन दबोच ली। छोटा बीच में आ गया। छोड़ मेरे भाई को, छोड़ मेरे भाई को, छोड़ मेरे भाई को। जा छोटे, तू जा यहाँ से। इस कुत्ते से मैं निपट लूंगा, तू जा। उसकी बात सुनकर कसाई का गुस्सा और बढ़ गया और उसने बड़े भाई को फायर प्लेस में धकेल दिया। बड़ा भाई जब फायर प्लेस से बाहर निकला तो वो मशाल की तरह जलता हुआ चीख रहा था। उसकी ये हालत देखकर छोटा भाई खौफ से जम गया। कसाई छोटे भाई की ओर पलटा। और अब तू मरेगा। जैसे वो जल रहा है ना, वैसे तू भी जलेगा कुत्ते के पिल्ले। भाग जा छोटे, भाग जा, भाग जा यहाँ से। जा छोटे, जा। उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज गई और छोटा भाई अपनी जान बचाने को भागा। वो बर्फीले मैदान में भागता ही रहा जब तक वो सर्दी से जमकर गिर नहीं गया। वो बर्फ में ऐसे गिरा जैसे कोई लकड़ी का लट्ठा गिरा हो। बर्फीले मैदानों में अब और कोई आवाज नहीं बची थी सिवाय आग की लपटों में झुलसते हुए बड़े भाई की चीखों के। इसके बाद तो उस इलाके में नीथन कसाई का रौब और बढ़ गया। कोई उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं करता था। अब वो दिन भर शराब पीता और किसी भी दुकान में घुसकर तोड़ फोड़ करता और जो मन में आता उठाकर चल देता। बाप रे, नीथन कसाई। मुझसे लड़ेंगे? कौन लड़ेगा मुझसे, नहीं देखता हूँ। क्यों बे बनिए, मेरे सामने सिर तान के खड़ा है। क्या कह रहे हो भाई, मेरी इतनी हिम्मत? भाई, मैं तेरा भाई लगता हूँ। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इज्जत देने के लिए बोला। तब ठीक है। अरे ये सारा सामान उठा के कहाँ चल दिए? पैसे तो देते। पैसे चाहिए तुझे? नीथन कसाई से पैसे मांगेगा?
दोनों भाइयों के मारे जाने की घटना को लगभग 10 बरस बीत चुके थे, जबकि नेथन कसाई ऐसे शान से जी रहा था जैसे जंगल में शेर जीता है। पर एक दिन वो शराब के नशे में बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था। शाम का वक्त होगा। रास्ता भटक कर वो कस्बे से बाहर निकल आया था। बर्फ भी पड़ने लगी थी। का मैं कौन लड़ेगा मुझसे? चलो शेर से लड़ने चले हैं सारे। ये रास्ता लंबा कैसे होता जा रहा है? अचानक उसे ठोकर लगी। आज का दिन ही खराब है। अभी वो खड़ा ही हुआ था कि उसके सामने 2 चमकती हुई नीली आंखें दिखाई दी और उसके साथ एक भयानक चेहरा। ये क्या? चल हट रास्ते से। पर जब वो सामने आया तो कसाई इतना ऊंचा कुत्ता देखकर कांप गया। हे भगवान, हट जा मेरे रास्ते से, हट जा। कसाई ने पलटकर भागने की कोशिश की, तभी वो जानवर उस पर झपटा। उसने कसाई को जाने कितनी जगह से भाग दिया। छोड़ दो मुझे, नेथन कसाई किसी तरह उससे अपनी जान बचाकर भागा और भागता हुआ वो देवदार के पेड़ों के बीच पहुंच गया। हे भगवान, क्या था वो? पर तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। वो पलटा। उसके सामने एक जलता हुआ इंसान था, झुलसे हुए काले शरीर से उठती हुई भयानक लपटें। नेथन, कहाँ जा रहा है नेथन? कौन हो तुम? कौन हो? इतने जल्दी भूल गया? तेरी आग में मैं आज तक जल रहा हूँ। मैंने किसे जला? याद कर तुम्हें किससे जलाया था? तूने क्यों किया ये? क्यों किया? क्यों किया? मुझे जाने दो। क्यों? तूने मुझे मारा, मेरे भाई को मारा। सर्दी से कैसा अकड़ गया था वो, नीला हो गया था। मैंने नहीं मारा, किसी को नहीं मारा मैंने। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। देखो मैं जल रहा हूँ। तो देख कैसा लगता है जलने में। मैं ऐसे ही जला था ना? बोल, जला था ना मैं? तू क्यों चला गया? कहाँ है तू भाई? कहाँ है? बोल, कहाँ चला गया तू? नाथन कसाई को उसके किए का सिला तो मिल गया, पर एक सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला कि इस कहानी में वो कुत्ता कहां से आया, जिस कुत्ते के प्रेत को लूका ने भी देखा। गॉथिक कहानियों में अक्सर एक वुल्फ मैन या बड़मानुस का जिक्र आता है।
कहीं ये जानवर कुत्ता ना होकर भेड़िया तो नहीं था? मतलब कहीं मरने के बाद छोटा भाई भड़मानुस तो नहीं बन गया? सोचिए, क्योंकि आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, जिसे सुनकर लूका बेर की तरह आप भी कह पड़ेंगे।